हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं मुझे बताना और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। अगर नए हैं तो कर लीजिए, अगर कर चुके हैं तो दिल से थैंक यू। तो आज हमारा जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो इवनिंग से हो रहा है। अ, क्योंकि मैंने कुछ ना सब्जियां मंगवाई हुई थी ब्लिंकिट से, तो मैंने सोचा पहले मैं रसोई का जो छोटा मोटा काम है कर लेती हूँ, रसोई मैनेज कर देती हूँ, बर्तन वगैरह मैं रख देती हूँ, दीदी आगे कर लेंगी। बट हस्बैंड का फ़ोन आया कि वो कबाब लेकर आएँगे, तो मैंने कहा चलो मेरे पास टाइम है, जो मुझे बनाना होगा दाल वगैरह मैं एट अ टाइम बना लूँगी, क्योंकि मैंने मशरूम मँगवाया था। मटर मैं मन से कह रही थी छीलने के लिए, मैंने कहा मटर मशरूम बनाऊँगी, बट उन्होंने कहा मैं कबाब लेके आ रहा हूँ। तो हमारे घर में ना यही होता है कि कबाब जब बनते हैं ना तो खाना नॉर्मली बहुत कम खाया जाता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कबाब के साथ खाना ना बनाऊँ। तो यहाँ ना बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, सिंक से बाहर आ रहे थे। शाम को वो आई थी बट इतने नहीं थे, लेकिन चाय वग़ैरह पी और उसमें ना और कुकर वग़ैरह थे तो बर्तन काफ़ी हो गए। तो मुझे देख के कुछ हो रहा था, मैंने कहा चलो मेरे पास टाइम है, मैं अपनी रसोई साफ़ कर लेती हूँ और जो मैंने सब्जियाँ मंगवाई हैं, वो मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए काम आ जाएँगी। और यहाँ पर भी ये मतलब शाम को ही मतलब मेरी कज़िन्स वग़ैरह का फ़ोन आ गया, मेरी सिस्टर का, कि कल का प्रोग्राम हो सकता है कि मेरा उनके घर बने। तो मुझे अपना सारा जो था आज ही सेट करके जाना है, क्योंकि कल मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। अगर मैं आज ही अपना सारा काम कर लूँगी डस्टिंग वग़ैरह का शाम को, तो मुझे सुबह करने में ईज़ी होगा। फिर सुबह उठ के ये होगा कि हस्बैंड का लंच बनाया, बच्चों को तैयार किया और खुद तैयार हुई मैं चली गई, दीदी अपना काम कर देंगी झाड़ू पोछा बर्तन का। जो ऊपर का काम मैं करती हूँ वो मैं रात को ही करके सो जाऊँगी, और कपड़े भी मेरे तह लगाने के लिए पड़े हुए हैं, वो मुझे काम निपटाना है। तो सबसे पहले तो मैंने सिंक साफ कर दी, और इसमें ना जो मैंने गाजर का अचार बनाया था ना उसका तेल रह गया था, तो वो सारा ना सिंक में फैल गया डब्बा खुल के। तो वो सिंक पूरी गंदी हो गई तेल से, तो फिर मैंने कहा उसको अच्छे से मैं सर्फ़ लगा के माँज देती हूँ। तो पहले तो मैंने सारे बर्तनों में ना गर्म पानी करके वो डाल दिए, ताकि जिससे उसकी जो चिकनाई थी ना वो सारी हट जाए और बर्तन धोने में ईज़ी हो जाए, क्योंकि रसोई में जैसे कि वो नहीं है, गीज़र नहीं है, तो ठंडे पानी से ही वॉश करना पड़ता है। तो इससे पहले फिर मुझे गर्म पानी से सारे बर्तनों में ना वो चिकनाहट हटानी पड़ती है, क्योंकि सर्फ़ से और कई बार ना ठंडा पानी लगने से वो जम जाता है, हटता नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले मैं गर्म पानी से कर देती हूँ, और सबसे ईज़ी रहता है और फटाफट बर्तन बन जाते हैं। और एक चीज़ और मैं करती हूँ, जो मेरा डिश वॉश होता है ना, मतलब डिश वॉश तो मैं यूज़ नहीं करती। 2 डिश बार होती है, चक्की होती है बर्तन धोने वाली, उसमें मैं गर्म पानी डाल देती हूँ थोड़ा-सा। तो सरफ़ में पानी गरम लगता है ना, बर्तन में सा माँजते हैं तो वो अच्छे से चिकनाइट हट जाती है। तो मेरा काम ईज़ी हो जाता है। तो फटाफट मैंने अपने सारे बर्तन कर दिए, और सब्ज़ी वग़ैरह फिर मैंने उठा के फ्रिज में ही रख दी, क्योंकि मुझे बनाना तो कुछ था ही नहीं। बट मैंने कहा चलो बच्चे तो कबाब नहीं खाएँगे, क्योंकि कई बार ये होता है ना, रात को खाओ तो मन के पेट में 1-2 बार दर्द हो गया था। तो मैं बर्तन माँजते-माँजते यही सोच रही थी कि मैं दाल चढ़ा देती हूँ। नमक, हल्दी डाल के ना दाल उबाल दूँगी, क्योंकि बिना तड़के के दाल दोनों बच्चे खा लेंगे। अगर कबाब नहीं खाया तो दाल खा लेंगे। मैं एक आधा बाइट लूँगी, रात को मैं इग्नोर ही करती हूँ, अवॉइड ही करती हूँ वैसे रात को खाना। अगर बाय चांस मन किया तो खा लूँगी, क्योंकि 7 बजे के आस-पास ही मैंने चाय पी है, और ब्रेड वग़ैरह गरम कर ली थी ना, तो इतना मन भी नहीं है कि मैं कुछ खाऊँ। अगर होगा तो मैं थोड़ा-सा दाल का 1 कटोरी ले लूँगी बच्चों के साथ ही। तो फिर मैंने ये काम अपना निपटा दिया। मैंने कहा चलो अपना रसोई का रात को करके सो जाते हैं। सुबह फिर ये होगा ना, किचन साफ होगी, जो रात के एक आधा प्लेट का बर्तन होगा वो दीदी सुबह माँज देगी, ईज़ी रह जाएगा। तो मेरा ये काम यहाँ पे ख़त्म हो गया था, और मैंने नए पौने भी मँगवाए थे। मैं एक्चुअली विशाल गई थी, उसका मैंने कोई व्लॉग ही नहीं किया, और जब हम विशाल से बाहर आ गए ना, विशाल मेगा मार्ट से, मुझे मन ने बोला कि मम्मी आपने शूट ही नहीं किया, कुछ वीडियो वग़ैरह शूट कर लेते, किसी वीडियो में ऐड कर लेते। तो मुझे याद ही नहीं था, मैंने कहा शिट यार, चलो कोई बात नहीं, अब आगे कभी जाएँगे तो शूट कर लेंगे। और यहाँ पर ना मैंने दाल धो के चढ़ा दूँगी मैं। मीनवाइल मैंने कहा जब दाल बनती रहेगी, और फिर मैं ना अपने कपड़े जो मैंने वॉश करके 2 दिन 3 दिन से सोफ़े पे धक्के खा रहे हैं, मैंने कहा उनको भी मैं जोड़ लेती हूँ, क्योंकि टाइम है, सिर्फ़ दाल है
और नमक हल्दी वाली दाल है, तड़का नहीं लगाना पड़ेगा, बच्चे ऐसे ही खा लेंगे तो कोई बात नहीं। और जो बच्चों के लिए मैं कपड़े लेकर आई हूँ विशाल से, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी, मैं क्या क्या लेके आई हूँ दिखाऊंगी आपको। क्योंकि मन ने बोला था कि उसको ना कोई फैंसी ड्रेस या गाउन या ऐसा कुछ नहीं लेना, उसने बोला मम्मी मुझे कंफर्टेबल कपड़े दिला दो। तो उसको सिर्फ मैंने जीन्स, बेल बॉटम जीन्स नई और स्वेट शर्ट दिला दिया उसके मनपसंद का। उसने जो पसंद किया, उसको जो पहनना है वो मैंने दिला दिया। क्योंकि आजकल ना बच्चे अपनी मनपसंद का पहनते हैं, उनको जो कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब से बच्चे देखते हैं, करते हैं। क्योंकि हमारे टाइम पे तो जो बच्चे हमने पहना दिए छोटे होते थे पहन लिए, अब उनका अपना टाइम है भाई, तो इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े रख दिए थे बेडरूम में, और यहाँ पर हस्बैंड आ गए थे, तो वो अपना बस तैयारी कर रहे थे बाहर अंगीठी लगाने की और कबाब वगैरह रोस्ट करने की, वो अपनी तैयारी कर रहे थे बाहर बालकनी में। तो मीनवाइल ना मैंने यहाँ पे ना नए ये नेक बैंड मंगवाया था ईयरफोन्स का। और यहाँ पे ना मेरे साथ ही खुद होगा, क्योंकि मेरी बेवकूफ़ी हो गई, मुझे लगा मैंने बोट का मंगवाया लेकिन वो कुछ और बाउट करके कुछ था। तो क्वालिटी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है क्वालिटी अच्छी नहीं है, साउंड वगैरह बहुत अच्छा आ रहा है इसमें ईयरफोन्स में। और यहाँ पे मैंने अपना व्लॉग लगा लिया था जो आज अपलोड हो चुका है, कल हाँ कल हो गया था। तो मैं वो अपना दूसरे फ़ोन से जो था व्लॉग मैं देख रही थी, तो यहाँ पे मैं उसका क्वालिटी चेक भी कर रही थी, बट हस्बैंड ने बताया कि ये बोट नहीं है, ये बाउट है। मैं उसको अभी रिफंड में तो डाल दिया है, देखो रिक्वेस्ट मेरी जो है एक्सेप्ट होती है नहीं होती है। चलो उसके बाद मैंने कहा चलो अपना व्लॉग भी है वो भी चल रहा है, सुन लेते हैं। क्वालिटी तो अच्छी है, कह रहे ऐसा कोई बात नहीं कि क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, बट बाई चांस आगे जाके ख़राब हुआ, इसमें कुछ ना लिखा भी नहीं हुआ, ये सब मेरे हस्बैंड ने नोटिस किया कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग और ये सब नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए मैंने उसको रिटर्न में रिफंड में डाल दिया है। तो यहाँ पे फिर मैंने फटाफट अपने कपड़ों को ना जोड़ लिया था, क्योंकि दाल में भी सीटियाँ बज चुकी थी, और बाहर से हस्बैंड भी आवाज़ मार रहे थे कि क्या करें। मैंने कहा मैं काम निपटा लूँ, फिर उसके बाद ही मैं जो अपना है देखूंगी। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. और यहाँ पे ना हस्बैंड आए थे देखने के लिए, उन्होंने बोला क्वालिटी तो ठीक है, साउंड भी अच्छा आ रहा है। और मैं हंस रही थी कि बोट की जगह मैंने बाउट कर लिया, क्योंकि वो देखने में ना ऐसे लग रहा था कि ऐसे बोट लिखा हुआ है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है, एक्साइटमेंट में हम कुछ मंगवा लेते हैं, कोई बात नहीं। रिटर्न में मैंने डाल दिया है, इसको चेंज करवा के मैं वो बोट के ही ईयरफोन्स लूँगी। तभी मैं कहूँ ये इतने सस्ते क्यों मिल रहे हैं, अब रियलाइज़ हो रहा है कि वो बोट है ही नहीं एक्चुअली में। चलो कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें भी होती रहती है, एक्सपीरियंस करनी चाहिए कभी कभी तो। और उसके बाद फिर मैंने सारे कपड़े जो मैंने तय लगाए हुए थे वो मैंने एक जगह पे रख दिए हैं। और अलमारी का तो ये सीन हो रहा है, बस बन ही नहीं पा रहा है उसका प्रोग्राम कि मैं ले पा रही हूँ कि नहीं ले पा रही हूँ, समझ ही नहीं लग रहा। और कपड़े इतने हो गए हैं, जगह नहीं हो पा रही है, तो कभी इधर कभी उधर कपड़ों का जंजाल बनना ही जा रहा है, बनना ही जा रहा है, फंसा फंसा के लिटरली मुझे कपड़े रखने पड़ रहे हैं। तो चलो देखो कुछ टाइम में, अगर आने वाले टाइम में अगर ले पाई तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, और ऑब्वियसली आपको दिख भी जाएगा मेरे व्लॉग्स में। तो यहाँ पे मैंने फिर सारे मन के कपड़े जो जोड़े थे वो भी रख दिए, और मन की अलमारी का भी इतना बुरा हाल है। कल जब मैं आ जाऊँगी अपनी सिस्टर के यहाँ से, तो सबसे पहले मैं ना मन की अलमारी का काम करूँगी, और उसके बाद मैं मशीन लगाऊंगी। और फिर उसके बाद करते करते मन का बर्थडे वाला दिन आ जाएगा, उससे पहले मुझे ये काम निपटाने हैं। और बर्थडे सेलिब्रेशन की भी बहुत सारी ना एक्चुअली अलग अलग प्लानिंग्स चल रही हैं, कि बाहर खाना खाने जाना है या बच्चों को बाहर लेके जाना है, अलग प्लानिंग बन रही है सबकी। मन कह रही है, मेरी 3-4 फ्रेंड्स हैं उनको मैं बाहर लेके जाऊंगी, इमेजिनेशन प्ले स्टेशन है जहाँ पे बच्चे बॉल्स वगैरह करके अपनी गेम्स खेल सकते हैं, कुछ छोटा मोटा स्नैक्स खा सकते हैं। और इसके पापा कह रहे हैं कि घर में बनाओ, अपना केक वेक काटो, एंजॉय करो, डांस वांस करेंगे सारे, कि मेरी फैमिली से भी आएंगे बच्चे, जैसे मेरी सिस्टर का बेटा है मानू, मम्मी है, मेहर है, और एक मेरी एक और भाभी है उनका बेटा है नवतेज। तो उन सबको बुला लूंगी, वो चीज़ हो जाएगी। बाकी अब देखो क्या क्या प्लानिंग बन रही है, वो तो एंड टाइम पे ही पता चलेगा। जो होगा, कहते हैं ना कि जितना मर्जी प्लान कर लो कुछ नहीं समझ आता, वो वही होना है जो होना होता है।
और मैं ना कुछ पिलो कवर्स भी लेके आई थी विशाल मेगा मार्ट से, बहुत अच्छे, सस्ते और बहुत अच्छी क्वालिटी मिल गई। मैं नेक्स्ट व्लॉग में सारा कुछ शेयर करूँगी कि मैं क्या-क्या लेके आई थी। अभी तो मुझे जल्दी था इसलिए मैंने फटाफट सारा काम जो था अपना समेट के रख दिया। कपड़े वगैरह सिमटे हो ना, कमरा साफ़ हो तो और कोई टेंशन नहीं रहती। और मैं ना वहाँ पे मुझे 10 रुपए का जूना ना फ्री मिला था। वाओ! इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद मुझे 10 रुपए का जूना फ्री दिया था और मैंने कहा भैया ये भी मत दो, कोई बात नहीं। तो बस यही करते-करते, छोटा-मोटा काम करते-करते सारा मेरा हो गया कमरा साफ। और बाहर से ना हस्बैंड भी आवाज़ मारने लग गए थे कि हम सब बाहर बैठे हैं, तू अंदर क्या कर रही है? और मैंने कहा चलो मैं काम निपटा के आ ही रही हूँ। हालाँकि मुझे अभी ड्राइंग रूम भी साफ करना था, बट इतने में इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि बाहर आ जा, अंगीठी लगाई है, थोड़ा हाथ सेक ले, ये कर ले, वो कर ले। तो मुझे यहीं पर ही अपना बेड की चद्दर-वद्दर सेट करने के बाद ना मुझे यहीं काम स्टॉप करना पड़ा, फिर मुझे बाहर जाना पड़ा। और बाहर जाके मुझे पता चलता है कि मेरे बच्चों ने कितना अच्छा सेटअप किया हुआ है अपने लिए। और अभी आगे आपको दिखेगा कि मन ने क्या अरेंजमेंट कर रखे हैं। बाहर दरी बिछाई हुई है, छोटे बाबू को बिठाया हुआ है अपने साथ, 2-2 बच्चे लेके बैठे हुए हैं वो अपने टॉयज़ के। तो यहाँ पे हमने लगाई हुई थी बालकनी में अंगीठी, कबाब वगैरह रोस्ट हो रहा था। और ये देखो हमारे बच्चे, मन ने नीचे दरी बिछा के इस तरीके से कंबल लेके, दोनों टॉयज़ लेके अपना आराम से एंजॉय कर रहे थे। तो ये भी है हमारा कुछ हँसी-खुशी से ऐसे सारे दिन हमारा टाइम निकल जाता है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी, खाना मुझे ख़ैर कुछ था ही नहीं, तो बस मैं अपने हस्बैंड को कंपनी दे रही थी। और यहीं पर ही मेरा व्लॉग जो है एंड होता है। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग, इवनिंग व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर ज़रूर जाना। बाय एंड टेक केयर।